हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हो मैच के क्लासेस। अगर आप भी चाह रहे हैं कि मैथ के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस आपको डाइस के कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम कवर कर देंगे और बहुत ही छोटी वीडियो बनाएंगे और सारे क्वेश्चन को बता देंगे ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम डाइस के बारे में जान लेते हैं। डाइस क्या होता है? डाइस हम उसको कहते हैं जिसके 6 साइड होते हैं। ऐसे लिखा होता है, हम खेलते भी हैं इसको। क्यूब के शेप में डाइस होता है कुछ इस प्रकार का। क्यूब के शेप में डाइस होता है जिससे हम क्या करते हैं, खेलते हैं। उस पर कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन 1 से 6 बना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे, जैसे मान लीजिए व्हेन अ डाइस इज़ थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। जब भी कोई भी डाइस अगर एक बार फेंकी जाती है तो प्रोबेबिलिटी क्या आने की चांस है? अगर एक इवन नंबर आने की चांस क्या है? इवन नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर होते हैं हमारे डाइस के ऊपर। तो इवन नंबर आने की कितने प्रोबेबिलिटी है? तो इवन नंबर 1 2 3 3 इवन नंबर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर हम तुरंत देखेंगे, ये आपको एक नंबर का देखने को मिल सकता है। इवन नंबर कितने होते हैं? तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर कितना हो जाएगा, ऊपर लिखते हैं जितना हमारा आउटकम है 1 2 3। तो आउटकम्स कितना है? 3। 3 इवन नंबर हैं और टोटल कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो इस तरह से हम आसानी के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली एन ओड नंबर, उसी तरह हम ओड नंबर को भी फाइंड कर पाएंगे। इसी तरह गेटिंग, इसका बस हमें ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले कितने ओड नंबर है? 1 2 3 ओड नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। 3 टोटल आउटकम्स हमेशा नीचे रखा जाता है। तो कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आने की चांस 1/2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/2 ऑड नंबर का हो जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 3। 3 से कितने नंबर हैं जो कि छोटे हैं? 3 हैं। 3 का 1 2 ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस नंबर लेस दैन 3। तो कितने हैं टोटल? 1 2 हैं आउटकम्स और टोटल कितने हैं? 6। तो 2 1 जा 2 2 2 3 जा 6। तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस दैन 3 आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम अगर ये वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम के में पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा प्रोबेबिलिटी से। यहाँ पे देखिए फोर्थ है नंबर ग्रेटर देन 4। ऐसा नंबर जो कि 4 से बड़ा हो। तो देखिए 1 2 3 ये सब 4 से छोटे हैं, इसको नहीं लेना हमें। 4 से बड़ा तो 1 2 नंबर है, तो इसका भी ग्रेटर देन 4 पूछा है। तो इस तरह से हम इसका भी लिख सकते हैं। 2 नंबर है 5 और 6, तो 2 नंबर यहाँ लिखेंगे और 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम आगे आएंगे और किस तरह के टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उसको अब देखेंगे। अ डाइस इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ये इस तरह के भी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखिए कैसे बोल रहा है कि डाइस को एक बार फेंका जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्राइम नंबर आने की। तो अभी हम लोगों ने सीखा ऑड नंबर, इवन नंबर और लेस देन और ग्रेटर देन। अब जाएंगे प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें प्राइम नंबर क्या है? 2 है 3 है 5 है। तो 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1 2 3 ऊपर और टोटल कितने हैं? 6। तो 2 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1/2। ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। जो पूछे उसमें से हमें उसको फाइंड करना है, कितना है उसको ऊपर रखना है और टोटल जितने हैं उसको नीचे रखना है। यही है प्रोबेबिलिटी का रूल। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर। तो 2 हमारा ये है और 6 ये है, इसके बीच में लाई करने वाला 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 3 2 and 6। तो कितने टोटल है? 1 2 3 है टोटल। और टोटल्स आउटकम्स कितने हैं? नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 है 1 2 3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। तो ये वीडियो अगर आप देख सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं पाएगा।
यहाँ पे देखिए ये हमारा लास्ट टाइप्स क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने जितना सीखा एक वो था। अब देखिए यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस आपको 4 नंबर को देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इफ़ 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइज इज 10, सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइज इज लेस देन 6। अगर अभी तक हम लोगों ने 1 डाइस के बारे में सीखा, लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है तो प्रोबेबिलिटी क्या है आने की चांसेस, दोनों डाइस पर जो नंबर आए उनको जोड़ने पर 10 आ जाए, ऐसा कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम एक बेसिकली क्या क्या आने की चांस है उसको बना लिए हैं। हालांकि इसको बनाने के मकसद सिर्फ आपको समझाने का है, आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए अगर 2 डाइस फेंके जाएंगे उसमें टोटल कितने आउटकम्स होंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और इस तरह 1 2 3 4 5 6 टोटल हो जाएंगे 36, 36 टाइम प्रोबेबिलिटी बनेंगे। और हमें क्या पूछा है, सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज 10। मतलब कहने के मतलब कि अगर एक डाइस पर 4 आ गया तो दूसरे डाइस पर 6 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10। ऐसे कितने चांसेस है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखेंगे, ये देखिए 1 1 पहली बार फेंकेंगे तो 1 1 आएगा तो जोड़ने पर 10 नहीं आएगा। दूसरी बार फेंकेंगे तो 1 2 भी आ सकता है, नहीं आएगा। 1 3 नहीं आएगा। तो ये ऐसे अगर 1 1 1 2 आ गया तो नहीं आएगा। तो सबसे कहाँ पे 10 आएगा ऐड करने पर, तो यहाँ पे देखो 10 आने की चांसेस कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए 4 6 एक हो गया, 4 और 6 को जब जोड़ेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 1 हो गया। और यहाँ पे दूसरा कहाँ पे आएगा, यहाँ 5 पर आएगा, कितना 5 पर हमारा आएगा 10, 2 हो गया। और कहाँ आने के चांसेस है, और ये यहाँ 6 और 3 पर, 6 और 4 पर, यानी कि 1 2 3 ऐसे कंडीशन आएंगे कि 3 फेंका जाए तो उनके जो डाइस पर नंबर प्रिंटेड हो वो दोनों इस कंडीशन में 3 बार होंगे। तो यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स बोथ डाइस इस 10 कितना हो जाएगा, फेवरेबल कितना है 1 2 3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। हमको टोटल आउटकम्स दोनों का ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक का नहीं, दोनों का 6 36 टाइम्स ये बनेंगे। तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये हो जाएंगे सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाइस इज 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आगामी एग्जाम में मिलने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी के डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा देखिए सम ऑफ नंबर ऑन बोथ डाइस इज लेस देन 6। दोनों डाइस पर जब नंबर आए उनको जोड़ा जाए तो 6 से कम ऐसे कितने चांसेस है। तो सबसे पहले देखिए 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा जो कि 6 से कम है। तो 1 हमारा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब ये 4 बार अब आगे जाएंगे, यहाँ पे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, अब 6 से ज़्यादा नहीं जाना। और फिर देख रहे हैं 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक। और इधर 10 हो गया। अब इधर कोई भी जोड़ेंगे तो 6 से ज़्यादा हो जाएगा। कितना टोटल हो गया, फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कंडीशन आएंगे जबकि दोनों डाइस को फेंका जाए तो उसके जो जोड़ा जाए वो 6 से कम आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे, गेटिंग सम ऑफ नंबर लेस देन 6 कितना हो जाएगा। टोटल हमने कितना फाइंड किया है 10 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। कितना हो जाएगा 2 की टेबल से अगर काटें 2 5 या 10 और ये 2 1 2 2 8 16। तो 5/18 आने की चांसेस इसमें है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 6। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिल जाएगा। और आप अगर ये वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं और अच्छा वैल्यू मिलता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।